नमस्कार दोस्तों, मैं सूर सिंह सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कौशल्य विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे नए कानून दिव्यांग अधिकार कानून 2016 के तहत, वो आज हम जानेंगे डॉक्टर भूषण पुनानी से। नमस्ते मित्रों। ये विधेयक में पहली बार कौशल्य विकास को भी जोड़ा गया है। तो यदि हमको रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं तो कौशल्य विकास करना अनिवार्य है। इसके लिए दिव्यांग व्यक्ति को सेक्शन 19 के तहत कौशल्य विकास का अवसर मिले और उसके लिए उनको लोन देना, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक तालीम का प्रबंध करना और स्वयं रोजगार को प्रेरित करना, ये हमारे विधेयक के प्रावधान है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए सेक्शन 19.2 में ये निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारे देश में फॉर्मल इनफॉर्मल व्यवसायिक अथवा कौशल्य विकास के तालीमी योजनाएं चलती हैं, उन सभी में दिव्यांग को जोड़ना अनिवार्य है। हमारा देश इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। जो भी तालीम वो वोकेशनल हो और प्रोफेशनल हो, नॉन फॉर्मल वोकेशनल हो, उन सभी में दिव्यांग को भी प्रवेश देना अनिवार्य है। और इसके लिए ताकि वो ठीक से कौशल्य विकास की ओर बढ़ सकें, उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सहूलतें हैं, उनको देना अनिवार्य है ताकि वो लोग भी तालीम प्राप्त कर सकें। और इसके लिए विशेष तौर पर ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे विकलांग व्यक्ति कि जो मानसिक रूप से विकलांग है अथवा जिनमें बहुविकलांगता है अथवा जिनमें ऑटिज्म स्वलीनता है, उन सभी को भी इसमें तालीम के साथ जोड़ना चाहिए। और इसके लिए विशिष्ट प्रकार के तालीम केंद्र भी शुरू किए जा सकते हैं ताकि ऐसे विशिष्ट प्रकार की विकलांगता जो दिव्यांगता के साथ व्यक्ति हैं उनको भी कौशल्य विकास का अवसर मिले। उनके लिए विशिष्ट प्रकार के सेंट्रल केंद्र शुरू करने का भी प्रावधान किया गया है। और सभी दिव्यांग को जो माइक्रो क्रेडिट है, सूक्ष्म उधार है, और जो उधार है वो बहुत ही न्यूनतम दर पर उनको देना पड़ेगा। और उनके जो चीज़ वस्तु जो वो बना रहे हैं उनको बेचने के लिए भी प्रबंध करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कि उनके स्किल ट्रेनिंग अथवा स्वयं रोजगार के जो भी उसके लिए जानकारी है, जो भी उसका डेटा है, उसको भी कलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो हुई विधेयक की बात। लेकिन विधेयक बनने के साथ साथ हमारी सरकार ने जो 3 बहुत ही अति विशेष जो इसके लिए प्रावधान किए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है और इस मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल्य विकास के लिए 300 करोड़ रुपया आरक्षित किए हैं। स्पेशल इसके लिए अलग रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया गया है, जो एक बहुत सराहनीय कदम है कि दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल्य विकास के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक सेक्टर स्किल काउंसिल बनाई गई है। वो सेक्टर स्किल काउंसिल जो दिव्यांग के तालीम केंद्र हैं, जो तालीम के जो अभिगम हैं, उनको मान्यता देगी, उनको प्रोत्साहन देगी। इसके साथ साथ ग्रामीण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनकी जो बहुत ही बड़ी योजना है दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण केंद्र, कौशल विकास ग्रामीण केंद्र, DDU-GKY उसको बोला जाता है, उस स्कीम में भी दिव्यांग व्यक्तियों को जोड़ा गया है। और DDU-GKY योजना में भी दिव्यांग व्यक्तियों को तालीम मिले, रोजगार मिले, उसका प्रावधान किया गया है। और जो चौथा जो प्रावधान राज्य सरकारें कर रही हैं, राज्य सरकार के स्तर पर कौशल्य विकास योजना है, KVK बोला जाता है, कौशल्य विकास केंद्र की स्थापना की जाती है ITI के साथ। और मुझे बताते बहुत खुशी होती है, गुजरात और काफ़ी राज्यों में कौशल्य विकास केंद्रों के साथ भी दिव्यांग को जोड़ा गया है। तो हम लोग एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं कि हम लोग कौशल्य विकास की जो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय और जो लेबर मंत्रालय,
इन सभी मंत्रालयों में जो भी स्किल डेवलपमेंट, स्वयं रोजगार के प्रावधान, कार्यक्रम, योजनाएं, प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, उन सभी में अभी दिव्यांग को जोड़ा जा रहा है। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आपको विनंती करूँगा कि इन सभी योजनाओं का आप अध्ययन कीजिए। ये जो पहल की गई है बहुत ही सराहनीय है, और दिव्यांग व्यक्तियों का स्किल विकास, स्किलिंग इंडिया के साथ जोड़ना, रोजगार के साथ जोड़ने का जो एक स्वर्ण अवसर मिला है, उसका लाभ लेकर आप दिव्यांग व्यक्तियों के विकास की यात्रा में योगदान दे सकते हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दिव्यांगजनों के साथ, दिव्यांग प्रतिनिधियों के साथ, दिव्यांग NGOs के साथ, दिव्यांग संस्थाओं के साथ, और जितने भी इसके संबंधित लोग हैं उन सब के साथ, ताकि पूरे भारत देश में इसकी जानकारी होए। ये कानून हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।